हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदु 1,2,3 से रेखा x-6/3 बराबर y-7/2 बराबर z-7/-2 पर डाले गए लंब की लंबाई है। विकल्प ए 4, विकल्प बी 5, विकल्प सी 6 और विकल्प डी 7। तो यहाँ पर देखो, हमें बिंदु 1,2,3 से इस रेखा पर जो डाला गया लंब है इसकी लंबाई बतानी है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मुख्य उदाहरणा देखो क्या हो जाएगी। यदि हमारे पास में दो बिंदु हैं, दो बिंदुओं दो बिंदुओं x1, y1, z1 व x2, y2, z2 के मध्य दूरी d हो तो d क्या होती है? देखो, d बराबर में वर्गमूल x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस में z2 माइनस z1 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है दूरी का सूत्र। तो अब देखो यहाँ पर हमें ये रेखा का समीकरण दिया हुआ है, इसको हम एक बार L बोल लेते हैं। L रेखा देखो किस प्रकार की है, x-6/3 बराबर में y-7/2 बराबर में z-7/-2 और इसको एक बार लेमडा के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया कि रेखा देखो इस प्रकार की है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारी L रेखा मान ली हमने। तो L रेखा के जो दिक् अनुपात हैं वो क्या है? 3, 2, -2। ये जो नीचे लिखे हुए होते हैं ये होते हैं दिक् अनुपात। तो 3, 2, -2। और देखो यहाँ पर कोई बिंदु A मान लिया हमने जिसके निर्देशांक 1, 2, 3। तो इस बिंदु से हम इस रेखा पर लंब डाल रहे हैं, इस लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। हम मान लेते हैं कि लंब जो है ये इस रेखा को बिंदु बी पर काट रहा होगा। तो बिंदु बी के निर्देशांक हमने एक बार एक्स वाई जेड मान लिए। तो अब अगर हम एक्स वाई जेड निकालें तो देखो, एक्स अगर यहाँ से निकालें तो क्या आएगा? लेमडा के पदों में 3 लेमडा प्लस 6, वाई बराबर में क्या आ जाएगा? 2 लेमडा प्लस 7 और जेड बराबर में क्या आ जाएगा हमारे पास में? -2 लेमडा प्लस में 7। ठीक है, तो अब देखो ये जो रेखा एल है इसके दिक् अनुपात है 3, 2, -2। अब अगर हम ए बी रेखाखंड के दिक् अनुपात लिखें तो देखो ए बी के दिक् अनुपात ये क्या हो जाएंगे? देखो हमारे पास में x2 माइनस x1 से x जो निर्देशांक है वो निकालेंगे, यानी x -1 हो जाएगा, a का मान। तो फिर इसी प्रकार y-2 कोमा में z-3, ये आगे दिक् अनुपात। अब चूंकि ये जो रेखाखंड ए बी है ये एल के लंबवत है, तो हम जानते हैं कि दो लंबवत रेखाओं के दिक् अनुपातों के गुणनफलों का जो योग होता है वो 0 होता है। यानी कि देखो यहाँ से 3 गुणा x-1 प्लस में 2 गुणा में y-2, ठीक है, ये आ जाएगा। गुणा में यहाँ पर देखो, गुणा नहीं, देखो -2 गुणा में z-3, ये किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। तो देखो ये बन जाएगा 3x-3 प्लस में 2y-4 -2z प्लस में 6 बराबर में 0। यानी कि 3x प्लस में 2y -2z, फिर देखो -3 -4 ये हो जाएगा -6। ठीक है, नहीं, -7 बनेगा, -3 -4 और यहाँ पर प्लस में 6 है तो -1 बनेगा, जो कि उस तरफ जाएगा तो +1 बन जाएगा। तो अब देखो, हम बिंदु बी के निर्देशांक निकालने के लिए यहाँ पर x बराबर 3 लेमडा प्लस 6, y बराबर 2 लेमडा प्लस 7 और z बराबर -2 लेमडा प्लस 7 रख देंगे। ठीक है, तो देखो x की जगह क्या रख रहे हैं? x की जगह हम रख रहे हैं 3 लेमडा प्लस 6, 3 लेमडा प्लस 6 प्लस में 2 गुणा देखो यहाँ पर y की जगह 2 लेमडा प्लस 7, तो 2 लेमडा प्लस 7 और माइनस में 2 गुणा जेड की जगह क्या रख रहे हैं? -2 लेमडा प्लस 7, तो -2 लेमडा प्लस में 7 ये रख रहे हैं मान। तो अब देखो यहाँ से बराबर में क्या है? 1 है, तो ये बन जाएगा 9 लेमडा प्लस में आ जाएगा 18 प्लस में आ जाएगा 4 लेमडा प्लस में आ जाएगा 14, यहाँ पर प्लस में आ जाएगा 4 लेमडा माइनस में आ जाएगा 14 बराबर में 1। तो 14 से माइनस का 14 0 हो गया। फिर 9 लेमडा प्लस 4 लेमडा हो गया 13 लेमडा, 13 लेमडा प्लस में 4 लेमडा हो गया 17 लेमडा। ठीक है, और 18 उस तरफ जाएगा तो 1 - 18 माइनस का 17 हो जाएगा, यानी लेमडा का मान आ गया -1। तो अब अगर x निर्देशांक निकालेंगे तो वो किसके बराबर? 3 लेमडा प्लस 6, यानी 3 गुणा -1 प्लस में 6, तो 6 - 3 ये 3 आ जाएगा। फिर अगर y निर्देशांक निकालेंगे बिंदु बी का तो क्या है? 2 लेमडा प्लस 7, यानी 2 गुणा -1 प्लस में 7,
यानी कि 7 माइनस 2 5 बन गया। फिर जेड बराबर में क्या आएगा, -2 लेमडा प्लस में 7, यानी -2 गुणा -1 2 बन गया, प्लस में 7, ठीक है, यानी कि ये 9 बन गया। तो जो बिंदु बी है उसके निर्देशांक आ गए हमारे पास में, देखो 3, 5, 9। तो अब हमें देखो इस लंब की लंबाई बतानी है, यानी ए बी दूरी निकालनी पड़ेगी। तो ए बी बराबर में क्या आ जाएगा, देखो दूरी का सूत्र लगाएंगे तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी कि देखो 3 माइनस में 1 का स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस में देखो यहाँ पर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी 5 माइनस 2 का स्क्वायर, ये बनेगा। फिर क्या होगा, z2 माइनस z1 का स्क्वायर, यानी कि 9 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो 3 माइनस 1 2 होता है, उसका वर्ग किया तो 4, फिर 5 माइनस 2 3 होता है, उसका वर्ग किया तो 9, फिर 9 माइनस 3 6 होता है, उसका वर्ग किया तो 36। तो ये आ जाएगा वर्गमूल गुण 50। तो हमारे पास में दूरी कितनी आ गई, 7 इकाई आ गई, ठीक है। तो लंब की लंबाई कितनी आ जाएगी, 7 इकाई आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा यहाँ से जो विकल्प है, ये विकल्प डी अर्थात 7 जो है सही विकल्प हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।